आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, show that थ्री साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो ये सारे फॉर्मूले हैं, अभी आप एज ए क्वेश्चन कर रहे हो, बाद में ये आपको लर्न करने पड़ेंगे आगे जाके जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जब क्वेश्चन होंगे तब ये सारे आपको लर्न होने चाहिए। ये फॉर्मूले हैं, लेकिन अभी हम लोग इसकी प्रूविंग कर रहे हैं। हालांकि बेसिकली ये एनसीईआरटी की क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से लिए मैंने। सॉल्यूशन 1 से 2 लेक्चर में एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे लेट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू साइन थीटा, RHS उठा लो आप, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स, ये देखो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, साइन 3 थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से दोबारा से रखोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, इक्वल टू LHS आ गया। तो ये इस तरह से हम लोगों ने शो कर दिया। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, x इक्वल्स टू कॉस थीटा लेट कर लिया, ये RHS में रख देते हैं। कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 3 थीटा। यहाँ से थीटा वापस रख दो, थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू LHS। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले इस तरह से इजीली आप प्रूविंग कर सकते हो इनकी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रहा। अब इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, ये रूट रूट हट जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई, छोटा सा आंसर दिखने लगे, है ना। तो सबसे पहला काम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अब हमें रूट हटाना है। और रूट हटाने के लिए देखो मैं कुछ लर्न करने को नहीं बोलूँगा, हालांकि कई लोग यहाँ पे लर्न करा देते हैं कि जब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो ये कर दो वो कर दो। वो लर्निंग वाला से ज़्यादा आप खुद थोड़ी देर सोच लो। देखो जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप खुद सोचो कि यहाँ पे x की जगह क्या रख दें। भाई तुम्हारे पास 6 रेशियो हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उन्हीं में से कोई रखना होगा। साइन रखो। अच्छा, 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होती। कॉस में भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। टेन में होता है, कॉट में होता है, सेक कॉसेक में नहीं होता है। तो x की जगह क्या लिख सकते हो, टेन थीटा लिख सकते हो और कॉट थीटा लिख सकते हो। तो लेट से, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे x एज्यूम कर लो, लेट कर लो x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन और कॉट दोनों रखे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग 10 ले रहे हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू टेन थीटा। यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा,
टेन इनवर्स एक्स, ये यहाँ पे रिप्लेस कर दो। अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो देखो यहाँ पे अब रटने की आपको क्या ज़रूरत थी, सीधे से ऐसे पता चल गया भाई, टेन थीटा रख सकते हो या कॉट थीटा रख सकते हो, तो दोनों रख के देख लो, है ना। टेन रख के, हालांकि सॉल्व दोनों से ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमनली टेन थोड़ा इजी होता है ना, फॉर्मूले हम लोग टेन में लर्न करे हुए हैं। ये हो गया टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो सिर्फ बचेगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस, एलसीएम ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर का कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स, एक काम करता हूँ, इधर कर लेता हूँ ना, यहाँ से टेन इनवर्स। अब देखो, अब है हमारे पास, ये है 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। इस तरह का कोई भी फॉर्मेट आपको दिखे, इस तरह का फॉर्मेट का मतलब है 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, या अपॉन में 1 प्लस माइनस साइन कॉस, इस तरह का अगर कुछ हो तो आप क्या करोगे, इस तरह का जब होगा तो आप 2 थीटा के फॉर्मूले लगा दोगे। ये साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले, ये 2 थीटा के फॉर्मूले टेक्नोमेट्री में मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, तो यहाँ पे अब हम रिवाइज टेक्नोमेट्री थोड़ी ना हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग इन्वर्स टेक्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो वो वहाँ से आप देख सकते हो। हालांकि फार्मूला मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये याद रखो कि 2 थीटा है तो थीटा हो जा रहा है, अगर थीटा होता तो थीटा बाई 2 हो जाता है, एंगल हाफ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें हाफ एंगल की ज़रूरत है। 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, दो फॉर्मूले होते तो 4 हैं टोटल, लेकिन इन दो से सॉल्व हो जाता है। तो एक में कॉस होता है, एक में साइन होता है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कैंसिल हो जाए। क्लियरली आपको दिख रहा है सेकंड वाले से 1 कैंसिल हो रहा है, तो ये लगा दो आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई यहाँ पे सिर्फ थीटा है ना, कॉस थीटा है तो एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाता है। अपॉन में साइन थीटा, तो साइन का तो एक ही फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। अब देखो टेन इनवर्स, ये फॉर्मूले में हटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। चलो अच्छा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक एक स्टेप में करते हैं। अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 टेन इनवर्स। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक साइन थीटा बाई 2 बचेगा, नीचे कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, 10 से 10 उड़ जाएगा, थीटा बाई 2 आ गया, मतलब 1/2, और थीटा की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में जो लेट की थी टेन इनवर्स एक्स, ये आ गया। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको पता है कॉस के दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे, एक यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और डायरेक्टली ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिससे 1 कैंसिल हो जाए, 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अभी पीछे हम लोगों ने लगाया, और यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे दूसरा वाला लग रहा होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, है ना। अब देखो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, भाई 1 कैंसिल होगा तभी तो रूट हटेगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, एंड देन साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर रूट लगाया कैंसिल हो जाएगा, 10 थीटा बाई 2 आ गया, 10 से 10 कैंसिल, थीटा बाई 2, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ही ऐसा ही था ना, तो थीटा बाई 2 ही इसका आंसर हो गया। थीटा इज इन बिटवीन 0 to पाई, ठीक है, एक्स लिख दो या थीटा लिख दो। फिर हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में दे रहा है, नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉमा एक्स जो है हमारा वो माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में, माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो अंदर साइन कॉस दिया हुआ है, इससे 10 लाना पड़ेगा हमें, फिर 10 के फॉर्मूले लग जाएंगे। 10 इनवर्स, ऊपर से कॉस कॉमन आउट कर दें, कॉस एक्स, तो देखो कॉस से कॉस चला गया 1 बचा, साइन से कॉस चला गया, एक तरह से कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना भी होता है, तो ऐसे समझ लिया करो, कॉस से कॉस कॉमन लिया है तो कॉस से ही डिवाइड कर दो, कॉस बाई कॉस 1 हो गया, साइन बाई कॉस 10 हो गया, ठीक है भाई। कॉमन अगर सीधे सीधे आपको दिख रहा हो तो कॉमन ले लो, अगर कहीं कॉमन ना दिख रहा हो, कॉमन लेना पड़ रहा हो तो डिवाइड कर दो। जैसे देखो यहाँ से हमने कॉस लिया, अब कॉस अपॉन कॉस ऐसे समझ लो, कॉस अपॉन कॉस 1 हो गया, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, 10 इनवर्स। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आ गया 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब आपको देखो, इसको मैं ज़बरदस्ती ये वाला फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ, 10a प्लस बी इक्वल्स टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। ये राइट हैंड साइड इसका देखो, इसके जैसा बन रहा है ना, ये बना रहा हूँ मैं, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 ही होती है, 10x अपॉन 1 प्लस ये वाला 1 तो ऐसे ही रखना क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 होता है, 1 प्लस यहाँ पे एक 10 पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये फॉर्मूला बन गया 10a माइनस बी का, ये प्लस माइनस दोनों के होते हैं, 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो ये वाला फॉर्मेट हम लोग ने बनाया है ना। ठीक है, तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, अब देखो क्या होगा, 10 से 10 तो हट जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स ये बचेगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 10 इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए, ठीक है। ये हो गया, जस्ट अ सेकंड। अब इसको हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई। सॉल्यूशन, देखो रूट किसी तरह ख़त्म करना है,
तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, अब एक्स की वैल्यू अगर हम ए एक्स के साथ ए लेना पड़ेगा, देखो अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, 1 माइनस ए स्क्वायर साइन बन सकता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस बन सकता है। तो लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अब ये रखो, ये कुछ चीज़ें बाय प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी कि क्या रखने पे एलिमिनेट होगा। प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि मैंने देखो आइडिया तुमको बता दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है, इसीलिए साइन रखा है, कॉस भी रख सकते थे, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा आइडिया मैंने और भी लगा लिया, जैसे क्या कि देखो यहाँ पे अगर तुम कॉस रखते तो कॉस अपॉन साइन बनता, कॉस अपॉन साइन कॉट बनता, बाहर 10 लिखा हुआ है, तो जानबूझ के मैंने साइन रखा, तो साइन अपॉन कॉस बना, साइन अपॉन कॉस बना तो बाहर 10 बनेगा, 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लगता है। दिस विल बी 10 इनवर्स ए साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर भी आ जाएगा, ए बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा है ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल हो चुका है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस हो गया टेन थीटा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया थीटा। और थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये आ गया, ये आंसर आ गया हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर पे, और इसको कर देता हूँ मैं इरेज। स्लाइड बहुत ज़्यादा हो जाने पे फिर थोड़ा सा लैग आने लगता है वीडियो में, इस वजह से ज़्यादा स्लाइड्स नहीं ऐड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 10 इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो, इसके अलावा क्या है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है या कोई डाउट वाला क्वेश्चन है तो आप सारे भेज सकते हो, मैं बताता जाऊंगा। a इज़ ग्रेटर देन 0, और एक काम करता हूँ कि चैनल में कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन है जिसमें आप भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट हैं आप सीधे चैनल में ही पोस्ट कर दोगे, ठीक है, उसको मैं इनेबल कर दूंगा। तो आप पोस्ट कर दोगे, फिर मैं सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके एक साथ उनके सॉल्यूशन करा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाता है, मेन चीज़ होती है एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे देखो, ये सीधा सीधा अगर आपको दिख रहा हो तो ये 10 3a का फॉर्मूला लिखा हुआ है। 10 3a का फॉर्मूला होता है 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a, ठीक है। ये 10 3a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेट कर लें अब, लेकिन देखो एक ए भी आ रहा है साथ में, तो ए 10 थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। ए 10 थीटा लेट कर लिया। अब ये रिप्लेस कर दो तो आ जाएगा 10 इनवर्स 3a स्क्वायर, एक्स की वैल्यू a 10 थीटा माइनस a क्यूब 10 क्यूब थीटा, भाई क्यूब लगाए ना, नीचे है a क्यूब माइनस 3a, एक्स की वैल्यू a स्क्वायर 10 स्क्वायर, ठीक।
आगे देखो टेन इनवर्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, बता चुका हूँ मैं शायद। 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स a क्यूब, देखो ऊपर कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब, ये सारा कैंसिल हो जाएगा भाई, ऊपर से भी कॉमन लोगे और डिनोमिनेटर से भी कॉमन लोगे, तो बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूला बन गया, टेन इनवर्स ये हो जाएगा टेन थ्री थीटा का, 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो, यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 10 इनवर्स x अपॉन a, है ना, तो ये हो जाएगा 3 10 इनवर्स x अपॉन a, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 8 में वैल्यू फाइंड करनी है इस टर्म की, 10 इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलिए देखते हैं। 10 इनवर्स 2 कॉस, देखो साइन इनवर्स 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती, 30 का मतलब π/6, तो 2 इंटू π/6, 2 इंटू π/6 3 हो जाएगा ये ना, π/3, 2 कॉस π/3 का मतलब 60, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 10 इनवर्स 1, ये आ गया, 10 में 1 होती है 10 π/4 की, 10 10 कैंसिल, π/4 आ गया, ये आंसर हो गया। 8 के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब यहाँ पे देखो ये फिर से प्रिंसिपल वैल्यू वाले हैं, लेकिन थोड़े से, लेकिन हम लोग सॉल्व ऐसे ही करेंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब क्या करोगे आप कि यहाँ पे देखो डोमेन रेंज नहीं याद है तो भी काम चल जाएगा। कैसे कि ये जो एंगल होता है, आप हर समय कोशिश करोगे कि इस एंगल को क्या करो कि ये जो एंगल है 0 से 90 के बीच में, मतलब जितना छोटा किया जा सकता है उतना छोटा करेंगे इस एंगल को, ठीक है, तो वो अपने मन से डोमेन के अंदर ही आ जाएगा, मैक्सिमम जितना छोटा आप कर सकते हो। इसको देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 2π/3 को ऐसे लिख सकता हूँ π - π/3, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले लगेंगे, फॉर्मूले लगेंगे तो पहले क्या कॉन्सेप्ट बता दूँ, ASTC वाला कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ASTC का मतलब होता है ASTC, A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन और इसका अपोजिट वाला कॉसेक, टेन और इसका अपोजिट वाला कॉट, ये पॉजिटिव रेस्ट निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कॉस और इसका अपोजिट, ये पॉजिटिव रेस्ट निगेटिव। तो पहले तो ये क्वाड्रेंट चेक करेंगे, कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, ठीक है। और तो ये साइन तो आपको समझ में आई गया है ना। इसके अलावा अब आप एक चीज़ ये देख लो कि हाँ बस इतने से काम हो जाएगा वैसे। तो यहाँ पे देखो अगर इसको हमने लिखा π - π/3, तो ये 180 - π/3, 180 - π/3 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है, इसी की हमें ज़रूरत है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है, साइन इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा साइन π/3।
अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा π/3 फाइनल हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया 9 नंबर। इसके बाद देखते हैं 10 नंबर। टेन नंबर में बोल रहा है tan इनवर्स 3π/4 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, फिर से वही काम करते हैं, 3π/4 को पाई माइनस π/4 लिखा जा सकता है। tan इनवर्स 10, अब 180 माइनस देखो पाई माइनस पाई का मतलब 180, π/4 45 माइनस हुआ तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो माइनस का होता है ना, तो ये माइनस आ गया। अब माइनस tan इनवर्स से आप जानते हो बाहर आ जाता है बिना किसी रोक टोक के, और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस का π/4। ठीक है, देन आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर में दे रहा है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये दे रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो बाहर 10 दिया हुआ है, अंदर साइन और कॉट दिए हुए हैं, इन सबको 10 में ही लाना पड़ेगा, और 10 में लाने का म्यूचुअल कन्वर्जन के फॉर्मूले थे हमारे पास। देखो साइन इनवर्स 3/5, ये देखो ये था साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था। तो ये साइन से इस 10 पे हमें जाना है, तो लगा देते हैं। इसको 10 में सीधे कन्वर्ट कर देते हैं। 10 देखो क्या था, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना, प्लस ये तो आपको याद होगा tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल होता है इसका। इसको सिंप्लीफाई कर लो बस। tan इनवर्स 3/5, ये डिनोमिनेटर पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4/5। tan इनवर्स 2/3, ये आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और देख लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा देते हैं। ये फॉर्मूला भी बताया नहीं है, आगे बताऊंगा, अभी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। इसको सिंप्लीफाई करो, 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, 3/4 प्लस 2/3 और 4 3 का एलसीएम हो गया 12, 4 3 ज़ा हो गया 9, 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा हो गया 8 अपॉन 1 माइनस 3/4 2/3, 3 3 कैंसिल 1/2, ये हो गया 12 17, 1 माइनस 1/2 आ गया 1/2, ये 2 से 2 से 12 कैंसिल हुआ 6 आ गया, तो 17/6, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में दो रहा है कॉस इनवर्स कॉस π/6। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस π/6, ये सारे प्रिंसिपल वैल्यू वाले उसी तरह से। कॉस इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6,
अब कॉस 180 प्लस थीटा, देखो 180 में कॉस चेंज तो होता नहीं है, कॉस पाई बाई 6 ही हो जाएगा। 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट AST, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। अब ये माइनस बाहर आएगा तो पाई के साथ बाहर आएगा, ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया कितने, 5 पाई बाई 6, ये आंसर हो गया 13 नंबर। साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये हो जाएगा देखो अब कितना, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, साइन का माइनस देखो डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा, और 1/2 साइन की कितने की, पाई 30 की वैल्यू होती है, पाई बाई 30 का मतलब पाई बाई 6 है ना। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 3 2 जा 6 1 जा, 3/3 2 जा पाई बाई 2, साइन 0 0 साइन 91, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में दे रहा है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। अब देखो tan इनवर्स √3, ये 10 में √3 वैल्यू होती है 10 60 की, 60 का मतलब पाई बाई 3, कॉट का माइनस बाहर आएगा पाई के साथ, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, पाई बाई 3 माइनस पाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट इनवर्स और √3 कॉट में वैल्यू हो जाती है कॉट 30 की, तो 30 का मतलब पाई बाई 6, ये कॉट कॉट कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 1 प्लस पाई बाई 6, एलसीएम हो गया 6 3 2 ज़ा माइनस 6 पाई प्लस पाई, तो माइनस के 3 पाई बाई 6 आ गए माइनस पाई बाई 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।